सुबह का समय। शांति देवी और हरिशंकर बैठे हैं। कुसुम जोर जोर से रसोई से चिल्ला रही है। कुसुम रसोई से चिल्लाते हुए, माँ जी, ये आटा खत्म हो गया है। आप लोग कुछ काम क्यों नहीं करते? सारा दिन बस बैठे रहते हैं। शांति देवी हरिशंकर से धीरे से, ये रोज का ड्रामा है। मैं थक गई हूँ, हरिशंकर। हरिशंकर खांसते हुए, हाँ, शांति। लेकिन क्या करें? कुसुम को कोई समझा नहीं सकता। सुनीता रसोई में प्रवेश करती है। जेठानी जी, मैं आटा ले आती हूँ। आप चिंता न करें। अरे देवरानी, तू तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन काम करने में तेरी सास से ज्यादा आलस है। सुनीता शांत स्वर में, ठानी जी, मैं कोशिश करती हूँ कि सब ठीक रहे। कुसुम, कोशिश? हाँ, ये घर मेरी वजह से चल रहा है। तुम लोग बस मौज करो। विकास बाहर से आता है, थका हुआ। माँ, पिताजी, मैं बाजार से सामान ले आया। कुसुम लिविंग रूम में आते हैं और विकास को ताने मारते हुए, अरे देवर जी, इतनी देर कहाँ थे? तुम्हारी बीवी तो सारा दिन सोती रहती है। विकास गुस्से को दबाते हुए, जेठानी जी, सुनीता दिन भर घर का काम करती है। आप ऐसा क्यों कहती हैं? कुसुम, सच सुनने की आदत नहीं है ना तुम लोगों को। शांति देवी और हरिशंकर चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। कुसुम और राधा रसोई में बात कर रही हैं। सुनीता चाय बना रही है। राधा, कुसुम, तू तो इस घर की रानी है। सबको अपनी उंगलियों पर नचाती है। हाँ, राधा, अगर मैं ना संभालूं, तो ये लोग तो घर बेच देंगे। सुनीता धीरे से, जेठानी जी, चाय बन गई है। मैं माँ पिताजी को दे आती हूँ। कुसुम तेज आवाज में, अरे पहले मुझे दे। तुझे तो बस सास ससुर की चिंता है। राधा हंसते हुए, सुनीता, तू तो बस नौकरानी बनकर रह गई है। सुनीता चुपचाप चाय का कप कुसुम को देती है और बाहर चली जाती है। राधा, कुसुम, तुझे और सख्ती करनी चाहिए। ये सुनीता बहुत चालाक है। हाँ, मैं देख लूंगी, इस घर में मेरी मर्जी चलेगी। शांति देवी और सुनीता बात कर रही हैं। हरिशंकर पास में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। शांति देवी, सुनीता, मैं कुसुम के व्यवहार से तंग आ चुकी हूँ। वो हमें अपने ही घर में पराया समझती है। सुनीता, माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ कि सब ठीक हो जाए, लेकिन जेठानी जी सुनती ही नहीं। हरिशंकर अखबार नीचे रखते हुए, सुनीता, तुम बहुत धैर्य रखती हो, लेकिन कुसुम की हरकतें अब हद से ज्यादा हो रही है। सुनीता, पिताजी, अगर मैं जवाब दूंगी तो घर में और झगड़ा होगा। मैं नहीं चाहती कि विकास परेशान हो। शांति देवी, बेटी, तुम सही हो, लेकिन हमें कुछ करना होगा। मोहन पड़ोसी घर में प्रवेश करता है। मोहन, नमस्ते, शांति जी। हरिशंकर जी, क्या हाल है? हरिशंकर, मोहन भाई, बस कुसुम के ताने सुन रहे हैं। मोहन, हाँ, मैंने सुना है कुसुम को समझाने की जरूरत है। क्यों ना हम सब मिले बात करें? सुनीता, लेकिन मोहन चाचा, जेठानी जी किसी की नहीं सुनती। मोहन, फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए। सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठे हैं। मोहन भी मौजूद है। मोहन, कुसुम, मैंने सुना है कि तुम घर में बहुत सख्ती करती हो। कुसुम गुस्से में, ये मेरा घर है मोहन चाचा, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ। रमेश धीरे से, कुसुम, थोड़ा शांत हो जाओ। मोहन चाचा हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं। कुसुम रमेश को घूरते हुए, तुम चुप रहो। तुम तो बस अपनी माँ बाप की चिंता करते हो। शांति देवी, कुसुम, हमने तुझे हमेशा बेटी माना, लेकिन तेरा व्यवहार हमें दुखी करता है। कुसुम, अरे माँ जी, अगर मैं ना होती तो ये घर कब का बिखर गया होता। विकास गुस्से में, जेठानी जी, आप मेरी माँ पिताजी का अपमान मत करो। कुसुम, देखो देवर जी, अब तुम भी शुरू हो गए। सुनीता शांत स्वर में, जेठानी जी, हम सब एक परिवार हैं। हमें प्यार से रहना चाहिए। कुसुम हंसते हुए, प्यार?
ये सब ढोंग है। मोहन बीच में बोलता है। कुसुम, तू गलत कर रही है। परिवार को जोड़ने में ताकत होती है, तोड़ने में नहीं। कुसुम गुस्से में। आप सब मुझे गलत ठहरा रहे हैं। ठीक है, मैं इस घर को छोड़ दूंगी। कुसुम गुस्से में कमरे से चली जाती है। कुसुम अपने सामान पैक कर रही है। रमेश उसे रोकने की कोशिश करता है। रमेश। कुसुम, तुम ये क्या कर रही हो? घर छोड़कर कहाँ जाओगी? कुसुम। रमेश, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं क्यों रहूं? रमेश। तुम गलत समझ रही हो। सब तुमसे प्यार करते हैं। कुसुम, प्यार? सब बस सुनीता की तारीफ करते हैं। मैं तो यहाँ बस खलनायक हूँ। सुनीता कमरे में प्रवेश करती है। जेठानी जी, प्लीज रुक जाइए। हम सब चाहते हैं कि आप यहीं रहें। कुसुम। अब तुम मुझे सिखाएगी? सुनीता। नहीं जेठानी जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम एक परिवार हैं। अगर आप गलत समझती हैं तो हमें माफ करें। कुसुम चुप हो जाती है। सुनीता अपने कमरे में जाती है। सुनीता अपने कमरे में घुसते ही अपने आप से बोलती है। अब जेठानी जी को सबक सिखाना ही होगा। इनको लगता है कि सारा काम यही करती हैं। मैं उनका दिल से आदर करती हूँ, इसलिए मैं उनको कुछ कहती नहीं हूँ, परंतु अब समय आ गया उनको सबक सिखाने का। विकास कमरे में आते हुए। विकास, अब टाइम आ गया है भाभी को सबक सिखाने का। वह मुझे काम भी करवाती हैं, क्रेडिट भी खुद ले लेती हैं और चिल्लाती भी हैं। मुझ पर तो चिल्लाती हैं और साथ साथ माँ पापा पर भी चिल्लाती है। विकास। तुमने कुछ सोचा है या तुम कुछ सोच रही हो? सुनीता। हाँ, मैंने सोचा है। क्या सोचा है तुमने? मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेकर घर से बाहर जा रही हूँ और कुछ मेहमानों को घर भेज दूंगी, जिससे भाभी का काम डबल हो जाए। तब उन्हें पता चलेगा कि क्या सुनीता करती थी और क्या मैं करती हूँ। पर तुम्हें पता है कि यह चीज देखकर वो माँ से काम करवाने लगेगी। तुम उसकी टेंशन मत लो, उसके लिए भी मैंने एक चीज सोच रखी है। शांति देवी उसी समय कमरे में आ जाती है। शांति देवी को ये सारी बातें बताई जाती है। माँ, कल से आपको अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करना है और पूरे दिन बेड पर लेट के रहना है, और जो भी चाहिए आपको जेठानी से बेड पर ही मंगवाना है। और साथ ही साथ बुआ जी को भी फोन करके बुला रही हूँ, जिससे भाभी का काम थोड़ा और बढ़ जाएगा। सुबह 8 बजे कुसुम किचन में आती है और देखते हैं कि वहाँ पर सुनीता नहीं है। फिर वह लिविंग रूम में जाकर चेक करती है और फिर वो बाहर गार्डन में जाकर भी देखती है सुनीता कहीं गार्डन में तो नहीं। गार्डन में वह सुनीता को देख रही थी कि उसकी बुआ जाती है। बुआ को लेकर वो लिविंग रूम में आती है।